2024 का चुनाव अब नजदीकी है और पार्टियां गर्मजोशी से तैयारियां कर रही हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किया, तो क्या वो भारत को जोड़ पाए हैं? तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव भी यात्रा पे निकल पड़े हैं और वे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री का दावा है कि देश की जनता उनके साथ है, उन पर विश्वास करती है, ऑप्शन में कोई नहीं है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इस बीच में माहौल क्या गर्म है राजनीति का क्या माहौल गर्म है। महंगाई फर्क डालेगी इस बार चुनाव में, क्या कुछ है मुद्दा इस बार चुनाव में? महंगाई लोग कहते हैं महंगाई है, हम तो कहते हैं महंगाई नहीं है, व्यक्तिता क्रय शक्ति बढ़ गई है, व्यक्ति क्रय शक्ति बढ़ गई है। अच्छा, आप नोट ज्यादा कमा रहे हैं क्या? हाँ, क्रय शक्ति बढ़ गई है, इसलिए लोग महंगाई ओर जा रहे हैं। और लोगों की महंगाई के सिवा लोगों की अपनी ताकत बढ़ाना चाहिए। टोटल हम सरकार पर निर्भर हैं, सरकार करे, सरकार से तो हम लाभ लेते हैं, वह लाभ छोड़ते सरकार महंगाई अपने सब्सिडी दे देती। लेकिन सरकार की टोटल हम चाहते हैं सब्सिडी सरकार से, गैस दे, राशन फ्री दे, नौकरी फ्री दे, हम काम न करें, हम तो तब फ्री मिलता रहे। राशन फ्री दे और सब्जी भाजी भी फ्री दे। हम कहाँ फ्री मांग रहे हैं? अम्मा, आप फ्री मांग रही हैं क्या सरकार से? तो सरकार से क्या करेंगे, हम तो गरीब मना ही है, तो फ्री तो मांगवे करेंगे यार। महंगाई क्या है घर में, गृहस्थी में कैसे सब बढ़िया से चल? लोग मजदूरी करते हैं, चाय की दुकान खोले हैं, तो कहाँ से खाएंगे? चाय की दुकान भी उतना नहीं बिकता है। चाय की दुकान खोली है, चीनी, चायपत्ती, गैस सिलेंडर, तो महंगा ही है, सब चीज महंगा ही है। चीनी है, चायपत्ती, सिलेंडर लगता है महीना में 2-3 ठो लग जाता है। चाय का रेट भी तो 5 से 10 रुपया कर दी। कैसा है, क्या है 24 में क्या? नहीं मैडम, महंगाई तो है ही है। हमारे आज की वोट की जो राजनीति चल रही है देश में, सबको वोट ही चाहिए जनता से। जनता को मेन मुद्दे से मतलब नहीं है इन राजनेताओं को। अभी आपने देखा होगा बजट पेश हुआ है, मध्यम वर्गीय का कोई ख्याल नहीं रखता। एक कहने वाली बात है मध्यम वर्गीय का कहीं कोई राजनेता ख्याल नहीं रखता। राजनेता सिर्फ अपना ख्याल रखता, जनता कैसे जीते, हम फ्री में बांट दें, अब हमको वोट मिल जाए, हम राशन फ्री में दे दें, चूल्हा गैस फ्री में दे दें। सिर्फ वोट की राजनीति देश में चल रही है। बाकी किसी राजनीतिक दल को, किसी को सिर्फ मुद्दों को उलझाने का भी रामचरितमानस का एक विवाद आ गई। बताइए, देश को उलझाए रखना इन नेताओं का ही काम है। वे अब जब धीरे धीरे जनता इन नेताओं से उब चुकी है और महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता। ही तो जब तक ऐसे फ्री चलता रहेगा महंगाई चलती रहेगी मैडम। अरे महंगाई चलती रहेगी, रामचरितमानस में आप लोग मत उलझिए ना। आप लोग देखिए कि भैया सरकार क्या कर रही है, सरकार का जवाब दीजिए, मौका है। 24 में बदलाव करेंगे क्या? कैसे बदलाव करें, कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है किसको। मतलब विकल्प नहीं है तो महंगाई बर्दाश्त कीजिए, मजबूरी है, मजबूरी। और विकल्प अगर मिल गया तो वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो जमीन से खुदा नहीं जुड़े हैं, जो भारत की बात कर रही हैं, वो जमीन से खुदा नहीं जुड़े हैं, उनके कोई विश्वास नहीं करता है। का विश्वास कायम है? विश्वास इसलिए कायम है कि आज हम लोग 50 साल के पहले का सोच रहे हैं और इस समय देख रहे हैं, तो उसमें अंतर तो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। इसी से तो भैया बदलाव अगर कह रहे हैं, पहले हम साइकिल से चलते थे, फिर हमने 2 व्हीलर लिया, अब हमने 4 व्हीलर लिया, तो वो तो बदलाव तो नियम है सृष्टि का। नहीं तो बदलाव तो प्रधानमंत्री में बदलाव नहीं करेंगे? बदलाव करते हैं, लेकिन जिस किसको बनाए प्रधानमंत्री, किसको बनाए? मोदी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतने नेता हैं जो विश्वास जीते हैं। आप युवा हैं, आप भी यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और रही बात इनकी भारत जोड़ो यात्रा जो थी, एक प्रकार से समझिए कि अगर अपने भारतवर्ष में किसी भी घर के आसपास अगर जेसीबी से खुदाई होती है, उस खुदाई को देखने के लिए लोग 50,000 लोग जुट जाते हैं। तो ये तो राहुल गांधी जी हैं, ये अगर चल रहे हैं, इनको भी देखने के लिए ऐसे ही लोग जुट जाते हैं, तो उसे जेसीबी ही समझा जाए। उनकी यात्रा का कोई महत्व नहीं है अपने भारतवर्ष में। मतलब जो उनके पीछे जो भीड़ चल रहा था वो वोटों में तब्दील नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो जो जैसे जेसीबी देख के लोग घर चले जाते हैं, वैसे वो भीड़ देख के लोग घर चले जाते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वास्तविकता भीड़ देखना हो तो हमारे मोदी जी का देखिए कि फूलों की बरसातें होती हैं और शायद लोग देखते हैं, और राहुल गांधी जी भी घर पर बैठ के देखते होंगे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता हो कि यात्रा इसे कहते हैं। प्रधानमंत्री बजट पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं, युवाओं को कुछ नया नहीं दे रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? रोजगार के लिए चल रहा प्रयासरत हैं हमारे योगी जी। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाए थे गोरखपुर में निवेश करने के लिए। यहाँ
प्रोग्राम बन रहा है निवेश करने के लिए। तो वो तो बिजनेस पे जोर डाल रहे हैं ना, नौकरियां तो खत्म हो गई। नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, ये तो सही है, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, लेकिन सरकार जो है रोजगार देने के लिए प्रयासरत है, दे भी रही है। इसी के संबंध में कल कारखाने, फैक्ट्री जगह जगह लगाने के लिए प्रस्तावित है और प्रोग्राम भी बन रहा है। रह गई बजट की बात, तो बजट बहुत खास नहीं था, लेकिन ये है कि अपने आदमी स्वयं मेहनत नहीं करेगा तो सरकार कितना दे पाएगी। सरकार ने तो दिया है लोगों को, गरीबों को आवास दिया है, लाइटिंग दिया है, और अनाज अभी भी 2-3 साल से 2019 से फ्री में मिल रहा है लोगों को जो गरीब हैं। तो ये सरकार सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये उचित नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि जैसे विद्यालय वगैरह, महंगाई वगैरह सही चल रहा है। महंगाई तो हरदम बढ़ा है, महंगाई कभी कम नहीं हुआ मैडम। महंगाई तो हरदम से कभी भी स्थिर नहीं रहा, महंगाई बढ़ा है, कोई भी सरकार रही है, तो महंगाई में तो बहुत कुछ नहीं कर, मतलब बदलाव नहीं करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, इस बार चुनाव भी होने वाला लोकसभा, इस बार फिर दोबारा मोदी जी और हमारे परम पूज्य योगी महाराज जी आएंगे, क्योंकि हम लोग पप्पू को दोबारा लाएंगे नहीं कभी। जो आने वाले अपने 7 पीढ़ी को ही बताएंगे जो हमेशा जब तक भाजपा की वोट करते रहो, क्योंकि हम लोग को देखिए 370 हट गया, राम मंदिर बन रहा है, तैयार ही हो गया करीब करीब, बाकी सब हम लोग का जो हो रहा है अभी आगे अच्छा ही होता जाएगा। अपने आने वाले पीढ़ी को भी यही समझाएंगे, आप हमेशा हिंदुत्व के नाम पे और हिंदू को ही वोट करो जो हम लोग के साथ खड़े हो। मतलब इस बार राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो काफी अहम भूमिका निभाएगा इस बार चुनाव में। अम्मा, आप पीछे कहाँ जाके बैठ गई हैं? सबसे कड़ी तो आप भी गृहस्थ जीवन चला रही हैं, कैसा कुछ है, क्या कुछ चल रहा है इस समय? ये समय तो हमारे लिए कुछ नहीं चला, हम तो गरीब आदमी हैं। अब देखिए बच्चा पढ़ लिख कर चाय बना रहा है, वो पढ़ा लिखा है, चाय बना रहा है, चाय की दुकान खोल दी है, क्या करे, पेट नहीं भर रहा है। तो मकान भी है, मकान भी सोच रहे हैं कवास वाला एक बार और आ जाता तो हमारा सही बात है, चाय बेचने वाले ही तो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, चाय बेच रहे हैं, तो पढ़ लिख के क्या कहेंगे, पढ़ लिख के चाय बेच रहे हैं। अब क्या करें, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो चाय बेच के और प्रधानमंत्री बन गया, तो युवाओं को एक सीख देते हैं कि आप भी चाय बेचिए और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मतलब विरोध भी है लेकिन दूसरा चेहरा नहीं है, बस मजबूरी वही है। मजबूरी केवल है, मतलब मजबूरी का नाम प्रधानमंत्री मोदी, मजबूरी का नाम प्रधानमंत्री मोदी, बस मजबूरी का ही नाम है ना। मजबूरी है मैडम, मजबूरी है, हमको उनको वोट देना है। बिगल जहाँ तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सब तो देखा जाए तो खिलौना है, सब ये खेलते हैं, सिर्फ जनता को इधर उधर डाइवर्ट करते हैं और अपने ऐसो आराम की जिंदगी करते जीते हैं। लेकिन आप राहुल गांधी, कांग्रेस ने इतनी योजनाएं बनाई, कांग्रेस ने मनरेगा दिया, कांग्रेस के दिए हुए ज्यादातर योजनाओं को प्रधानमंत्री लेके अब तक चल रहे हैं। उन्होंने ये बताइए, अगर उन्होंने विदेश नीति पे एक बेहतरीन काम किया, उसके अलावा जो वो काम कर रहे हैं वो सब तो कांग्रेस का दिया हुआ है, आप कांग्रेस को ही बुरा बोल रहे हैं। जहाँ लूटने लायक था उस फाइल को निकाल करके मैदान पर, जमीन पर उतार दिए, और जो काम असली करने लायक था उस फाइल को दबा के रखे थे, वही मोदी जी निकाल के अपना कर रहे हैं। अच्छा, वही फाइल निकाल, कांग्रेस की बनाई हुई योजना पे काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है ना कि कांग्रेस की बनाई योजना पे मोदी जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई योजना, कांग्रेस तो काम करती थी योजना में, कांग्रेस 5 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती थी, और मोदी सरकार उठी तो 25 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ा रही है। तो व्यक्ति तो विकास में तेजी चाहिए। आज आधुनिक युग है मैडम, हर लोग आधुनिकता पर विश्वास करते हैं, और कांग्रेस पार्टी बैलगाड़ी की तरह काम करती थी। जिस तरह विश्व में अन्न देते जितना तेजी से डेवलप किया, 50 साल में कांग्रेस ने उतनी डेवलप पता चला पढ़ लिख के आप चाय की दुकान खोले, यही करना चाहते थे, कुछ और करना? नहीं, हम कुछ और भी करना चाहते थे, लेकिन फिर भी अब किस्मत नहीं साथ दिए तो उसके लिए सरकार की क्या दोष है कि नहीं? सरकार का कोई दोष नहीं। करना क्या चाहते थे? हम तो आर्मी में भर्ती होना चाह रहे थे, लेकिन हमारी हाइट ही नहीं थी, लेकिन नहीं हुआ। अब किस्मत नहीं साथ हुआ तो इसमें सरकार की क्या दोष है? किसी सरकार के हम कोई दोष नहीं देते हैं। तो हाइट में कैसे, किसमें, अग्निवीर में किया था ट्राई, की पहले किया? अग्निवीर ने बहुत पहले हम ट्राई किए थे, अरे सन 2007 में ही ट्राई किए थे, तो नहीं हुआ। आर्मी नहीं बन पाए तो चाय, हाँ, चाय की दुकान खोलनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए।
हाँ सरकार प्रधानमंत्री से कुछ ज्यादा खुश है तो चाय की दुकान पकौड़े भी थे। ऐसी कोई बात नहीं, हमसे प्रधानमंत्री से और किसी से भी कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, नरम गरम मुद्दा है, ऑप्शन फिलहाल कोई नहीं है। चाय पे चर्चा हो रही थी, खास प्रधानमंत्री से थोड़े से नाखुश तो हैं क्योंकि महंगाई पे इन्होंने काम नहीं किया और जॉब पे इन्होंने काम नहीं किया, बलहार इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी को आज भी ये पप्पू ही समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी पे दोबारा दाव यहाँ की फिलहाल के ये लोग जो चाय पे चर्चा हो रही है ये लोग नहीं करना चाहते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर